नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो वीकली ऑफ हो चुका है, कल सैटरडे की छुट्टी होगी, लेकिन परसों जब आपकी आंख खुलेगी दोस्तों बाजार ओपन होगा। संडे के दिन बाजार ओपन रहने वाला है, क्योंकि वित्त मंत्री संसद भवन में बजट पेश करेंगी 1 तारीख को, जिस दिन संडे है और बाजार ओपन रहने वाला है। तो अलार्म लगा लेना, संडे को भी मैं हाजिर रहूंगा अपने क्लास में, आप भी आ जाना। टेलीग्राम पर जो लोग जुड़े हुए हैं पब्लिक ग्रुप में, वो भी भाई अपडेट हो जाना, क्योंकि संडे को बाजार ओपन रहने वाला है, क्योंकि बजट ही उस दिन पेश होगा। अब उस दिन बाजार कैसे कामकाज करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, वो हम एनालाइज करेंगे। वीकली ऑफ हो चुका है, हम एनालाइज करेंगे, वीकली कैंडल को भी देखेंगे, समझेंगे कि बाजार आखिर में क्या करना चाहता है। बजट के दिन क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करेगा नहीं करेगा, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। आज देखोगे मार्केट को तो डाउन साइड बंद हुआ है, कैंडल ग्रीन है बट डाउन साइड बंद हुआ है। जितना कल उछलकर ऊपर गया था बैंक निफ्टी, उतना ही नीचे 350 पॉइंट के आसपास में। निफ्टी एक समय 170 नीचे, बट बंद होते होते 98.100 के आसपास में बंद हुआ है नीचे। और सेंसेक्स को आप देखेंगे तो 300 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है, यानी कि बाजार डाउन साइड में दिख रहा है। कैंडल ग्रीन है, 7th कैंडल हो गया इस जोन में। देखोगे ना, ये 7 कैंडल हो चुके हैं टोटल, 7 1 2 3 4 5 6 7। अब इस बीच में आपको क्या समझना है वो मैं आपको पहले भी समझा रहा हूं, और आगे क्या समझना है वो मैं आपको आज समझाने वाला हूं। पिछले कई दिनों से जब बाजार मंगलवार को ऊपर नीचे किया था, तब भी मैंने आपको कहा था ये दिन 27 जनवरी को कि इस बाजार में अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये जिस तरह से ऊपर नीचे किया है, आने वाले टाइम में जो ये आपको मोमेंटम दे के गया है, जो पैसा ये आपको दे के गया है, अगर आप नहीं बदले तो फिर ये आपको ट्रैप कर सकता है। दोस्तों यहां पर ये साबित किसी को करने की जरूरत नहीं है कि आप इस तरफ का ट्रेड नहीं ले सकते या दे सकते हैं, या बाजार ऊपर जा रहा है वगैरह वगैरह। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ भी बहस करने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान में समझो। 1400 पॉइंट डाउन होने के बाद सेंटीमेंट प्रॉपर तरीके से नीचे का ही होगा, और ऐसे स्थिति में बाजार ने आपको एक दिन ट्रैप कर लिया, तो फिर आपको अगले दिन का प्लान क्या करना है? कैपिटल प्रोटेक्ट प्लान को इनेबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैपिटल को हमको प्रोटेक्ट करना है। यहां पर आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्त। यहां पर आप कोई भी ट्रेड को इनिशिएट करोगे, वहां कैपिटल आपका कम यूज होना चाहिए, लॉट मैनेज होना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंट को अगर आप इसके अंदर तलाशने की कोशिश करेंगे, खास करके ये 3-4 दिन में, तो वो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये वन वे डाउन था। और ये वन वे डाउन या वन वे अप नहीं है, ऊपर नीचे। अगर आप इसका 15 मिनट में जाके या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट देखेंगे तो ऊपर नीचे होने वाला है। बस आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, कौन क्या कहता है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए, दुनिया भर के बातें होंगी, यूट्यूब पर भी ढेर सारे लोग बोलेंगे, टीवी पर भी ढेर सारे लोग बोलेंगे, न्यूज एंकर्स बोलेंगे कि ऐसा करो वैसा करो, बाजार वहां जाएगा। आप कहना कि क्या जोन ब्रेक हुआ है? मैं इस दरमियान अपने हिसाब से ट्रेड करूंगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में करूं, लेकिन मैनेज करूंगा, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करूंगा, जो मैंने मुनाफा यहां से यहां बनाया है उसको सिक्योर करूंगा। और कुछ लोगों ने जो इस दरमियान अपने कैपिटल को उड़ाया है, उनको बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी आपकी शुरुआत है, बाजार बहुत लंबा परीक्षा लेने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है, हार मानने की जरूरत नहीं है दोस्त। हार मान गए तो फिर आपके लिए नहीं है ये बाजार। बाजार तो सिर्फ दिलदार लोगों के लिए है और डिसिप्लिन में काम करने वाले लोगों। अब डिसिप्लिन कहां कैसा लगाना है, कब कैसा सेटअप, कब कैसा बॉल, उसी के हिसाब से हमको रिएक्शन देना है, नहीं तो फिर हम ट्रैप हो सकते हैं। 7 कैंडल हो चुके हैं, बाजार इसी जगह पे घूम रहा है। क्या रहेगा सपोर्ट रेसिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम में, सब निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब हम लोग यहां पे प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। बजट के दिन सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह कुछ भी काम करता हुआ नजर नहीं आएगा आपको, बावजूद कुछ रेंज पर बात करेंगे कि ये रेंज है और ये रेंज नीचे का है, ये ऊपर का है। सबसे पहले हम लोग यहां पे बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं तो जितना कल चढ़ा था लगभग उतना ही उतर गया, थोड़ा सा कम कह सकते हैं। और देखिए कल 359 पॉइंट ऊपर गया था और 347 पॉइंट डाउन हो गया। तो जितना चढ़ा उतना ही नीचे आ चुका है। और जैसा कि मैंने कहा कि 2 महीने से इसकी कहानी वैसे ही जैसा कल एनालाइज किया था, 2 महीने यही है, ब्रेकआउट देगा तो देखेंगे, नीचे देगा तो देखेंगे, फिलहाल कुछ नहीं है ऐसा। और चूंकि कल छुट्टी होगी और उसके बाद जब बजट का दिन होगा, संडे हो चाहे मंडे जो भी हो, संडे को बजट आने वाला है, यानी 1 तारीख को जब बजट आएगा, तो बजट वाला दिन चाहे संडे हो दोस्त या मंडे या कोई भी डे, उससे कोई मतलब नहीं है। बजट वाले दिन में अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपके पास कम कैपिटल है तो आप ट्रेड मत करिए, आपका रेस्ट डे होना चाहिए, नो ट्रेडिंग डे होना चाहिए। नो ट्रेडिंग डे भी
ट्रेडिंग ही होता है। आज भी नो ट्रेडिंग डे ही था, थोड़ा मोड़ा मूवमेंट था, ज्यादा नहीं था। हमने एक ट्रेड किया और एक और ट्रेड किया था जिसमें ऐसे हिट हो गया, वो आपको स्क्रीनशॉट वहां मिल गया होगा। एक ट्रेड अच्छा किया था, ऊपर पकड़ लिया था, और ऊपर हमने पुट साइड का ट्रेड लिया था, वो भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों लिया था। अब देखो पहला रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। काम करते हैं, पहले वीकली एनालाइज कर लेते हैं, और चूंकि वीकली ऑफ हो चुका है, फ्राइडे है आज, तो अब बजट के हिसाब से देखोगे तो फिर वीकली कैंडल तो उस हिसाब से बन जाएगा संडे के हिसाब से। हाँ बिल्कुल सही बात है, वीकली ऑफ तो अब संडे को होगा, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो यहां पर 60,400 का ऊपर का हाई है, और निचला जो स्थिति है वो 58,000 के राउंड नंबर के आसपास कह रही है। इस वीक में ग्रीन कैंडल तो बाजार ने बनाया है, लेकिन पिछले कैंडल को ब्रेक करेगा तभी कुछ होगा। यानी वीकली टाइम फ्रेम में अभी पिछले 5 कैंडल को देखोगे तो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन यही चल रहा है ना, ऊपर नीचे, यानी कुछ फिक्स बता नहीं रहा है कि ब्रेकआउट करेंगे कि नहीं करेंगे। जब तक ये होगा नहीं तब तक कुछ भी बोलना सही नहीं है। तत्कालिक रूप से जो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट है उसी को ध्यान रखना पड़ेगा। निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो आपको यहां से एक बढ़िया कैंडल मिला, उसके बाद डोजी कैंडल, मारू बाजू डोजी, और फिर एक और मारू बाजू कैंडल, यानी कि बाजार नीचे की तरफ एग्रेसिवली जा रहा है। अब यहां पर दोस्तों ये जो कैंडल बनाया है, अब ये कैंडल तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चूंकि शुक्रवार है तो वीकली ऑफ हो जाता है, लेकिन इस बार संडे को भी मार्केट ओपन है, तो ये कैंडल संडे को भी यही कैंडल आपको नजर आने वाला, अगला कैंडल नहीं नजर आएगा। तो ऐसे स्थिति में हमको ये देखना पड़ेगा कि जब तक भैया इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप कैसे सोच सकते हो। खुद सोचो कि अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता तो ये डोजी कैंडल को क्रॉस करने के बाद ही तो बाजार ऊपर जाएगा ना। अभी कहानी जितनी आसान दिख रही है उतनी आसान नहीं है। ऊपर से दबाव साफ साफ नजर आ रहा है, पहले इसको ब्रेक कर देगा दबाव खत्म होगा, उससे पहले खत्म नहीं होगा, साफ साफ ये बात है। और सेंसेक्स भी लगभग कुछ ऐसा ही नजर आएगा आपको, तो सेम ही है कहानी। अब आइए यहाँ पे हम लोग वन डे टाइम फ्रेम में आएंगे और बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी को नॉर्मल तरीके से अगर आप देखते हो, अभी तो ये जोन में ही है तो उसी तरीके से देखना पड़ेगा, हाई एग्रेसिव तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ नंबर बताऊंगा, लेकिन इसके बाद एक और पॉइंट है, बजट के दिन ये नंबर्स प्रॉपर तरीके से काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर आप इस नंबर को देखकर रिएक्ट करोगे तो परेशानी में पड़ सकते हो। यहां पर पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा 59,700 के आसपास का एरिया, और फिर 60,000 के आसपास का एरिया। उससे पहले एक और नंबर आएगा जो कि रहेगा 59,000, जैसा कि कल भी बताया था, वो 900 के आसपास का एरिया, जो आज का हाई है। ठीक है, तो ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। इसके ऊपर अगर बहुत तेज निकलने की कोशिश करता है, मान लेते कुछ अच्छा न्यूज आ जाए ये वगैरह वगैरह, तो फिर दोस्तों बाजार पूरा ब्रेकआउट कर सकता है। फिर ऐसी स्थिति में नेक्स्ट रहेगा 60,300 से लेकर 500, और उसके ऊपर भी 700 तक अगर कुछ अच्छा न्यूज आए तो रैली भी हो सकती है। ये रहा रेसिस्टेंस। अब नीचे सपोर्ट, मान लेते हैं कि बाजार को वो पसंद नहीं आया, तो बाजार को पसंद नहीं आया तो बाजार पहले दिन ही तुरंत नहीं गिरेगा, वेट कर सकता है। हो सकता है कि ग्रीन बनाए या यहां कहीं बनाए और अगले दिन पटके, ऐसा करता है बाजार। आप जाकर देखोगे पुराने, तब आपको पता लगेगा। जरूरी नहीं है कि बजट वाला दिन रिएक्ट करे, कई बार बजट के दिन ही रिएक्ट कर देता है, और कई बार अगले 2 दिन के बाद भी करता है, उसके अगले दिन भी करता है। इसीलिए 1-2 दिन हमको ध्यानपूर्वक देखना होगा। पहला सपोर्ट जो मुझे यहां पर नजर आता है वो रहेगा 59,500 का। याद रखिए, मैं फिर से दोहरा देता हूं, इन सपोर्ट्स पर अगर आप ये सोचकर यहां पर ट्रेड बनाओगे कि ये तो सपोर्ट सर ने कहा है या ये सपोर्ट नंबर है, नहीं, कल के दिन के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। टेलीग्राम में मैं प्रॉपर अपडेट दूंगा। और मैंने पहले भी बताया कि अगर आप बिगनर हैं, बजट के दिन अगर आप बिगनर हैं या आपके पास कम कैपिटल है, तो आपको बाजार से दूर रहना चाहिए। बस देखिए, आनंद लीजिए। इसको ब्रेक करता है पहला सपोर्ट तो आएगा 300 के आसपास में, इसको ब्रेक करता है तो आएगा राउंड नंबर 59,000 को, इसको ब्रेक किया तो आएगा आपको 58,700 के आसपास, इसको ब्रेक किया तो आएगा आपको 58,500 के पास, इसको ब्रेक किया तो आ सकता है आपको 300 के पास, और इसको ब्रेक किया तो आपको 58,000 के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है। अब क्या 58,000 आ सकता है एक दिन में, ये कहना मुश्किल, बट अगर मार्केट में पॉसिबिलिटीज हुई, परेशान हुआ बाजार, तो बैंक निफ्टी गिर सकता है 1000 पॉइंट से ज्यादा। 1000 पॉइंट से लेकर 1500 पॉइंट की भी रैली नीचे की तरफ भी हो सकती है। बात समझ रहे हो ना। बजट किस तरह से बाजार असर करेगा वो हमको देखना जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सपोर्ट सेंटीमेंट मार्केट पे आ गया तो सपोर्ट ध्वस्त हो जाएंगे, और सेंटीमेंट मार्केट ऊपर के लिए बना तो सारे रेसिस्टेंस ध्वस्त हो जाएंगे। कल सेंटीमेंट पर ट्रेड होगा, यानी कि संडे को, और सेंटीमेंट पर ट्रेड होता है तो पेशेंस बहुत चाहिए, मनी मैनेजमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। बिगनर्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए, कम कैपिटल वालों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब आप यहां नोट करिए निफ्टी का
उससे पहले आपको बताता हूं मैं यहाँ पे HDFC। देखो निफ्टी का जो एनालाइज रहेगा वो उसको आप सेंसेक्स में कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ओके, अब यहाँ देखेंगे HDFC क्या पत्ते खोला, नहीं खोला, ऊपर गया था लेकिन अभी जोन बनाने लग गया है, तो या तो यहाँ से ऊपर जाए, ऐसा कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है। अब ये ब्रेक करेगा, उसके बाद देखेंगे दबाव नीचे की तरफ ज्यादा दिख रहा है, झुकाव नीचे की तरफ ज्यादा है, बावजूद इसके वी आर न्यूट्रल, हमको कोई मतलब नहीं है ऊपर नीचे जो मर्जी करे, बट अगर नीचे जाएगा तो हम भाई एग्रेसिव जाने वाले, ऊपर जाएगा शायद ना जाए या कम लॉट से जाए, साफ साफ अभी नहीं, क्लियर कर दो कि भैया आप ट्रेंड आने वाला तभी जाएंगे, पत्ते वो खोलेगा तब हम अपना कैपिटल का द्वार खोलेंगे, ये अपनी रणनीति है। एंड दोस्तों हम जो रणनीति बनाते हैं, हमसे मेरा मतलब मैं, आप, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो कॉल या पुट या कुछ भी कर रहे हैं, स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, आपकी अपनी रणनीति, यानी हम जो अपनी रणनीति बनाते हैं उस पर हमें कायम रहना चाहिए। आप ऐसे नहीं पलट सकते। हाँ, मार्केट के हिसाब से ढलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब तक आप अपनी रणनीति पर काबिज रहेंगे सफलता के चांस बहुत लंबे होने वाले हैं, क्योंकि ये जर्नी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 महीना 7 महीने का नहीं है, ये एक लॉन्ग जर्नी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ही रहना है तो बातें बहुत हो सकती है कि सर सिर्फ पुट का ट्रेड दिए, कॉल का नहीं दिए, दे देते तो ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन 15 दिन से तो मैं पुट का ही ट्रेड दिया और 15 दिन में ही इतने पैसे बनाए, 1 महीने में, जनवरी में ही, उससे पहले भी लगातार। तो अगर 1-2 दिन बाजार ऊपर नीचे चल जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उस दौरान हमने ट्रेड को कम किया, लॉट साइज बहुत कम रखा या फिर ट्रेड नहीं किया, यह हमारी रणनीति है। इसी तरह से आपको भी अपनी एक रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर आप उस रणनीति पे चलेंगे, एक डिसिप्लिन, एक धर्रे पे चलेंगे, तभी सही रहेगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जब बाजार भी सही तरीके से दिखने लगे कि हाँ भैया ऊपर की तरफ ही अग्रसर है, अब अप ट्रेंड कंफर्म है, बदलेंगे। बात समझ रहे हो ना? ये कुछ चीजें हैं, ये ऐसे ही रहेंगी, ये कभी नहीं बदलने वाली। ओके, और आपको भी यही करना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। देखिए HDFC बैंक के बाद ICICI बैंक की तरफ जब आप नजर डालते हो तो यहां पर आपको भारी भरकम गिरावट नजर आ रही है। अब भारी भरकम गिरावट से मेरा मतलब यह है कि लगभग 2% के आसपास, 2% के आसपास में। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहां से जितनी तेजी से गया है उतनी तेजी से वापस आ गया, तो अब फिर से वापस इधर चला जाने की संभावना बहुत कम होती है। अब यह वापस रिटेस्ट करेगा, ब्रेक करने के नीचे चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, बिल्कुल ज्यादा यही बन रहे हैं। लेकिन अगर किसी, मैं जैसे कि आपको बताया, कोई ऐसा न्यूज है, कोई बजट है, तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल है। 1337 का एरिया से लेकर 1330 तक का एरिया एक अच्छा सपोर्ट है। इन सभी जगह से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट अगर न्यूज कुछ भी ऐसा हुआ जिससे बैंक्स, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कॉर्पोरेट कैसे रिएक्ट करेंगे और आम आदमी पर बजट आया तो कैसे रिएक्ट होगा, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। तो अभी आप देखिए तत्काल में ये दबाव में नजर आ रहा है। रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि यहीं से ऊपर जब गया था तो मैंने कहा था ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग होगी, और जब यहां से मैंने कहा था कि ये ब्रेक होगा तो नीचे ये वाला एरिया भी टेस्टिंग होगा, जो बॉक्स बना हुआ है 1360 के आसपास का एरिया। और अब ये जोन बना रहा है, जो जोन बना के जिस तरफ भी जाएगा उस तरफ बढ़ने की संभावना बढ़ेगी, और नीचे आता है तो नीचे आने की संभावना बढ़ेगी। स्टिल यही बात है और कुछ नहीं है। अब यहां पर मैं आपको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं दोस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बजट वाले जो दिन होते हैं ना, बजट वाला दिन होता है, बजट वाले दिन को हम लोग अगर ऑप्शन बायर हैं और हमारे पास कैपिटल कम है या फिर हम नए हैं, तो हमें वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए। अगर हम वेट एंड वॉच में रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा। कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाते हो तो समझ लो आपने सब कुछ हासिल कर लिया। असली लड़ाई वही होती है, पूरा टाइम बाजार गिरता रहा, पैसा बनता रहता है लोगों का, और इसी 2-3-4 दिन के अंदर में जिस तरह से ये मूवमेंट हुआ है, खास करके एक्सपायरी के दिन, उसके बाद जो उतार चढ़ाव किया है बाजार, एक ढलान के बाद उतार चढ़ाव जब आता है तो बंदा को, रोलर कोस्टर में जब बंदा फंस जाता है तो फिर वो बंदा कैपिटल अपना उड़ा देता है, क्योंकि उसका डिसिप्लिन खत्म हो चुका है। उसको लग रहा है कि भाई बाजार तो गिर ही रहा था, तो वो होल्ड करेगा तो पैसा बनेगा, और ऐसे में एवरेज करता गया और बाजार ऊपर जाके क्लोज कर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में बाजार लोगों को ट्रैप करता है। इसी से आपको बचना है। अगर आप इसी से बच जाओगे तो फिर मार्केट में बहुत टाइम तक आप टिक सकते, लंबी दूरी तक आप जा सकते हैं। मैटर समझ रहे हो? ये जो सबसे अच्छी बात है जो आपको सीखनी चाहिए, जो आपको करनी चाहिए। तो बजट वाले दिन कम से कम ट्रेड करो, क्योंकि बजट वाले दिन में ऐसा हो सकता है कि कोई कैंडल बड़ा बन जाए, अचानक से कोई कैंडल बड़ा बन जाएगा और आप ट्रैप हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात?
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कैपिटल कम है तो ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ट्रैपिंग की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बताने वाला हूं। निफ्टी को अगर मैं देखता हूं तो फिर से मैं वही आपको बता देता हूं, कल कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से कामकाज यहां पे नहीं करने वाला, लेकिन यहां पर आप एक रेंज ले सकते हैं मुझसे। रेंज क्या लेंगे, देखिए अभी हम 300 के आसपास है, तो ये पूरा जोन का आप रेंज ले सकते हैं। इसके ऊपर कामकाज करता है तो ये जोन को आप 600 तक बढ़ाइए। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट मत करिए, हालांकि मैं आपको नंबर देता हूं, डोंट वरी, बट आप यहां नोट करिए 25,660 से लेकर और नीचे का जो लेवल है वो आप 24,800 तक के लेवल नोट करिए। अगर बाजार नीचे की तरफ झुकाव दिखाया तो बड़ा कैंडल भी आ सकता है, और ऊपर की तरफ गया तो इस तरह से, और बाजार ऐसा भी हो सकता है कि बाजार एक डोजी कैंडल इस तरह से खड़ा कर दे ऊपर नीचे। डिसाइड तो होगा जब पूरा बजट क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं बजट का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से पहले, कि अगर बजट जो है वो आम आदमी के, कॉमन मैन के फेवर में आता है तो क्या होगा, है ना, और अगर कॉरपोरेट के फेवर में आता है तो क्या होगा। आई बात समझ में? अब इसको मैं समझाने वाला हूं आपको, ध्यान से समझिए। अगर मान लेते हैं कि बजट कॉमन मैन के पक्ष में आता है, आमतौर पे सरकार यही करती है कि बजट को यही दिखाती है कि वो कॉमन मैन के तरफ का बजट है, लेकिन कॉरपोरेट उसमें उस बात को ढूंढने की कोशिश करता है कि तत्कालिक रूप से कॉमन मैन का है या लॉन्ग टर्म में कॉमन मैन का है, ठीक है। और अगर बजट, अभी कॉमन मैन का बात कर लेते हैं, तो ध्यान कॉरपोरेट की तरफ रहे, मतलब जो बजट पर ध्यान होगा ना वो आम आदमी का ध्यान तो होता ही है, लेकिन उससे बाजार नहीं हिलेगा ना। बाजार तो हिलेगा कि कॉरपोरेट क्या सोच रहे हैं, बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं। अगर बड़े प्लेयर्स को फायदा है, कॉरपोरेट को फायदा है, तो बाजार रिएक्ट करेगा। अगर कॉरपोरेट को घाटा है तो बाजार नीचे, और फायदा है तो ऊपर रिएक्ट करेगा। अब मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं कि बजट जब आएगा तो शुरुआत में तो साफ है कि यही दिखाया जाएगा कि आम आदमी को फायदा हो रहा है, तो बहरूपिया बनके कॉरपोरेट बताएगा कि देखो भैया सब फायदा, तो बाजार को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। लेकिन बाजार ऊपर तभी सस्टेन करेगा जब वो बजट कॉरपोरेट को अंदर से फायदा कर रहा है, नहीं तो फिर बाजार में आम आदमी के हिसाब से बाजार दिख रहा है, अरे यार बहुत अच्छा हुआ, टैक्स इतना माफ, ये इतना माफ, वो इतना माफ, इसका वो माफ, बैंक का ये माफ, तो क्या होगा, कॉरपोरेट को मजा नहीं आएगा। कॉरपोरेट को वसूली करने वाला काम अच्छा लगता है, आम जनता को सारा फ्री हैंड देने से। अब मान लो कि मोबाइल के रिचार्ज का जो रुपए आपको लग रहा है 350 400 जो भी आप मंथली पे कर रहे हो, अब वो सरकार बोल दे कि भैया आप इतना नहीं ले सकते, 200 रुपये लगेंगे, 100 रुपये देना पड़ेगा, या फिर आप जो 4-5 मोबाइल नंबर रखे हुए हो उसका रिचार्ज अब आपको करने की जरूरत नहीं, जैसे पहले आपको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तो करना होता है। तो अगर ऐसा कुछ बोल दे तो आप बताइए आम आदमी का फेवर हो जाएगा तो कॉर्पोरेट के खिलाफ हो जाएगा ना। तो अभी तत्काल में दिखाएगा, और लॉन्ग टर्म में अगर वो कॉर्पोरेट का फेवर नहीं है तो बाजार डंप कर देगा। क्लियर? अब अगर मान लेते हैं कि बजट जो है शुरुआती दौर में ही ये क्लियर हो जाए कि ये बजट पूरी तरह से बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है, पूरी तरह से, आमतौर पे सारे बजट वैसे ही होते हैं, लेकिन अगर शुरुआती दौर में ये क्लियर हो जाए कि बजट कॉर्पोरेट के लिए बनाया गया है, तो बाजार क्या करेगा, वैसे स्थिति में डराने की कोशिश करके नीचे लाने की कोशिश करेगा, एंड देन वापस बूम। क्योंकि कॉर्पोरेट जगत को जब फायदा नजर आता है तभी बाजार उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। बात समझ रहे हो ना? अब तो ये हो गया, आपको समझाने की कोशिश करी कि ओवरऑल कॉर्पोरेट जगत ही डिसाइड करेगा कि बजट कैसा है। अब कॉर्पोरेट जगत से ही बिलोंग करते हैं बड़े प्लेयर्स, ऐसा नहीं है कि आप और हम आम आदमी बड़े प्लेयर हो गए। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये हुआ बजट। अब जब आएगा संडे को, फिर संडे को वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें देखेंगे क्या कुछ हो सकता है। हालांकि मैं बजट को लेकर ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूं कि देखो इतना टैक्स इस पर कम हो गया, ये सब बातें नहीं करता हूं। मैं बस व्यापक स्तर बाजार पर क्या उसका असर पड़ेगा दूर तक, नजदीक में, कुछ टाइम में, वही सब बात करता हूं। कितना टैक्स कम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो सब अखबार में पहले पन्ने पे आ जाएगा। ओके दोस्तों, सरकार का काम होता है बजट को पेश करना और अपना ढिंढोरा पीटना। कॉर्पोरेट उसको बारीकी से देखेगी, और मैं आपको कह रहा हूं कि आप रिटेलर ही हैं बट बिहेव लाइक ए कॉर्पोरेट। भाई आप अपने आप को बॉस तो समझो, मार्केट बॉस है, कॉर्पोरेट बॉस है, अरे अपने बॉस तो आप ही ना हो। तो इसीलिए बाजार को थोड़ा सा चश्मा लगा के देखने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है
तो हमारी क्लास में आ जाओ, हम ढेर सारी बातें करेंगे कि क्या होगा नहीं होगा, उसी पर रिएक्ट करेगा बाजार, उसी के हिसाब से ट्रेड बनाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, बजट वाले दिन में कैपिटल जिसका कम, ट्रेड से रहना दूर। अगर नए हो, बिगनर हो, तो बाजार से रहना दूर। बाजार को मजा लेना। ये देखो कितने बड़े कैंडल बने हैं, यही देखो कितना छोटा कैंडल बना, बस यही सब देखकर एंजॉय कर लेना। ठीक है, ओके दोस्तों। अब मैं यहां पर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूं। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है, रेंज बता दिया मैंने आपको, ऊपर 660 तक और नीचे 800 तक का, 24,800 का पहला रेसिस्टेंस। फिर से वापस दोहरा दूं, किसी रेसिस्टेंस के बारे में जिक्र कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बजट वाले दिन वो पक्का काम करेगा। रेसिस्टेंस है तो काम कर सकता है, पक्के वाली कोई बात नहीं है, जैसे कि आम दिनों में करता है। तो 25,000 का जो ये एरिया है, इसको आप 360 से लेकर 80 तक का एरिया पहला रेसिस्टेंस रहेगा। बट अच्छा कौन सा रहेगा, 25,460 का एरिया। फिर इसको निकालता है तो फिर 500 का राउंड नंबर, जो कि 560 तक का एरिया रहेगा। और फिर रेंज आपको लेके जा रहा है 600 से लेकर 660 तक का एरिया, है ना। ये जो एरिया है रेसिस्टेंस के रहेंगे। सपोर्ट का एरिया कौन कौन सा बन सकता है, 25,000। अच्छा, एक और चीज बताऊंगा, पहले नोट कर लो। 25,260 का एरिया, 160 का एरिया, 100 का एरिया, 25,000 का राउंड नंबर का एरिया, 24,960, 860, 800 तक का एरिया। कितना सारा सपोर्ट आपको बताया। अब आपको मैं बता रहा हूं, अब आप सोच रहे हो कि पहला सर आपने जो बताया था कि 460 का एक रेसिस्टेंस है, बाजार 460 को ब्रेक करके उसके ऊपर टाइम बिता रहा है, तो अब तो पक्का सर रेसिस्टेंस टूट गया और बाजार ऊपर जाएगा ना। ऐसा मत सोचना भाई, ऐसा मत सोचना। कल के लिए तो मत सोचना, यानी कि संडे के लिए बजट नहीं। हो सकता है कि यहां से एक फेक कैंडल बने और वहीं से 200-300 पॉइंट का कैंडल सीधे नीचे। बैंक निफ्टी में तो ऐसा हो जाता था, अभी क्या होगा नहीं होगा मुझे कुछ नहीं पता। 200-300 पॉइंट के कैंडल, 200-300 पॉइंट के कैंडल बैंक निफ्टी में बनते हुए नजर आ सकते हैं आपको। निफ्टी में उसी तरह से 150 पॉइंट के कैंडल्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि बजट को कॉर्पोरेट जगत किस तरीके से देखने वाला है। जिस भी तरीके से वो देखेंगे उसी तरीके से बाजार रिएक्ट करेगा। आई होप कि आप इस चीज को समझे होंगे, गहराई से समझाने की कोशिश करी है। और दोस्त, कुछ दिन कैपिटल बचा लो, प्रोटेक्ट कर लो, बाजार आपका है। जो व्यक्ति यहां सर्वाइव करता है वही जो यहां सर्वाइव कर गया वो लंबे रेस का घोड़ा साबित होगा और दूर तक जाएगा। आपको क्या लगता है कि हर दिन प्रॉफिट होता है? नहीं होता। किसी दिन लॉस नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एक्सेप्ट करना चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे ही निराश होने लग गए तो फिर भैया मार्केट में नहीं रह पाएंगे। हमने अपनी जिंदगी के 14 साल लगाए हैं यहां पर, मार्केट ने हमें एक्सेप्ट किया है और हम मार्केट को थैंक यू करते हैं। मार्केट ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। हम भी बहुत सारे लॉस से गुजरे हैं, प्रॉफिट से गुजरे हैं, कैपिटल वाइप आउट से भी गुजरे हैं, लंबे लंबे कैपिटल उड़ाए हैं, बनाए हैं। यही जर्नी है। इसी उतार चढ़ाव में आपको टिके रहना है। और जब टिके रहोगे तो बाजार में कभी कुछ ऐसा आ जाएगा जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। अब मैं स्टॉक मार्केट में 2007 में पहली बार अपना अकाउंट खुलाने के लिए अप्लाई किया था आईसीआईसीआई के अंदर में, बट वो मेरा अकाउंट नहीं खुला किसी वजह से और मैं उतना ध्यान में नहीं दे रहा था। बट 2007 में नहीं खुला, 8, 9, 10 में अपना काम में बिजी था। इंस्टीट्यूट था मेरा, अपना पढ़ाता था बच्चों को, स्टॉक मार्केट का नहीं, आईटी इंस्टीट्यूट। अब 2011 में मेरा पहली बार अकाउंट खुला। 2011 से मैंने उसके बाद स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू कर दिया। इस बीच में खूब कैपिटल उड़ाए, खूब ऐड किए, काफी उल्टा सीधा ऊपर नीचे ढेर सारा किया। आप बने रहे, बीच में आया एक 2020। अगर मैं 2007 में आ जाता तो 2008 आता, जिसमें बहुत तेज गिरावट हुई थी। और 2011 में मैं आया नहीं। 2011 में एंट्री बनाई हमारी, उतना वो नहीं था, अपने में बिजी थे, काम में बिजी थे, यंगर लाइफ थी। और जब 2011 में एंट्री करे, काफी दिन तक सरवाइव किए, 2 साल तक स्टॉक में निवेश करते रहे, ऑप्शन में थोड़ा सरवाइव किए। 2013 से आसपास से ऑप्शन शुरू कर दिया था, लास्ट में या 14 के आसपास से शुरू किया। फिर 1-2 साल सर्वाइवल मोड में गया, फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे करते करते 3 साल ऐसे कटता रहा, सीखते रहे, करते रहे। और फिर आया बाजार में भारी गिरावट। कब? 2020 में। तो आपके हिस्से में भी वो चीज आ सकता है। वो भारी गिरावट में अगर आपके पास नॉलेज है तो आप पकड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि पुट साइड के ट्रेड में जब बाजार में गिरावट होती है, सबसे एग्रेसिव ट्रेड में करता हूं। बाजार ने मुझे वहां पर वो सब कुछ दे दिया जो हम चाहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, उससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो दे दिया बाजार ने। तो इसीलिए बाजार को लेकर आपकी एक सोच एक निर्धारित होगी, आपको पता लगेगा कि पैसा कैसे बनता है। तो जब वो कोरोना काल आया था दोस्तों, मार्केट में बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और फिर जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली।
तो डबल वे में पैसा बनेगा, गिरते हुए बाजार में और इन्वेस्टमेंट करते जाओगे। और 7,500 पर निफ्टी पहुंच गया था कोरोना में, और वहां से 7,000 टू 26,000। समझ सकते हो कि अगर उस दरमियान इन्वेस्ट करते तो क्या कुछ मिलता। टिके रहो, सरवाइव कर जाओ, बाजार आपका है, एक्सेप्ट कर लेगा बाजार आपको। आई होप सपोर्ट रेसिस्टेंस समझ में आ गया होगा। संडे मैं आप सभी के साथ अवेलेबल रहूंगा, टेलीग्राम के ऊपर में कमेंट्री जारी रहेगी, लाइव क्लास ऑन रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट कर देता हूं दोस्तों, आप लोग बजट वाले दिन में एक बात को गांठ बांध लेना, फिर से बार बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि लोग भूल जाते हैं। बिगिनर हो तो ट्रेड मत करना। अगर मुझे कोई अच्छा लगता है, कुछ ऐसा जहां रेसिस्टेंस, जहां पे कोई छोटा स्टॉप लॉस, हालांकि कुछ काम करेगा नहीं वहां पे, लेकिन फिर भी तो मैं आपको जरूर वहां पर टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। चलते चलते आप सभी से रिक्वेस्ट कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ज्वाइन करेंगे, हमारे चैनल को कंट्रीब्यूशन देंगे। चैनल लगातार जिस तरह से चल रहा है, कंटेंट जिस तरह से आ रहे आते रहेंगे, ज्वाइन करेंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको करना है क्या, नीचे करना है ज्वाइन पे क्लिक। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा में से किसी को भी प्लान को ज्वाइन कर लीजिए और अपना योगदान इसी तरह से बनाए रखिए। कोई भी सवाल होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई सवाल है जो जायज है तो उसका आंसर मैं टेलीग्राम पे ही कर दूं। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि बजट को लेके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो लाइव मार्केट में कई लोग होंगे, कई लोग नहीं होंगे, तो मैं आज भी सवाल करोगे तो हो सकता है आज ही आपको टेलीग्राम में, या कल सैटरडे संडे किसी भी दिन। और हाँ, एक और बात है दोस्तों, अभी जो लोग नए हैं उनको दोबारा बता देता हूं, पुराने को तो पता है, 99 रुपीज में आप हमारी क्लास में जुड़ सकते हैं। सैटरडे और संडे की वो क्लास होती है। अब इस संडे तो बजट है दोस्त, तो सैटरडे वाली क्लास होगी, उसके बाद फिर अगले सैटरडे संडे की क्लास होगी। तो ये सैटरडे क्लास में आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक की बात करते हैं और ढेर सारी बात करते हैं। वो जब आओगे तब आपको समझ में आएगा, आओगे तब समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट कैसे आप देख रहे थे अब तक और कैसे देखना है इसको। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आप पूछोगे कैसे ज्वाइन करना है, तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे लिख दो कि मुझे 99 का ज्वाइन करना है या मुझे लाइव क्लास ज्वाइन करना है। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन होगी, उसके लिए भी इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना होगा। तो लाइव क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है और ये सैटरडे टू संडे होती है। तो इस बार सैटरडे की क्लास लगेगी क्योंकि संडे को मार्केट ऑन है। आई होप कि सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल रहा, मैंने कहा डाल देना, कोशिश करूंगा, अच्छा हुआ टेलीग्राम पे जवाब दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।